हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे संविधान निर्माण की। संविधान निर्माण से पहले बात करते हैं संविधान होता क्या है। संविधान उन नियमों को कहा जाता है जिनके अनुसार किसी देश की सरकार का संगठन किया जाता है और संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना गया है। संविधान का तो हमें पता कर लिया। अब संविधान निर्माण करने से पहले हमें संविधान सभा का निर्माण करना होगा, जिसके समय समय पर विचार आए और अंत में 1946 को संविधान सभा का भी निर्माण हुआ। तो संविधान सभा की बात कर लेते हैं, उसकी प्रक्रिया की, कब विचार आना शुरू हुआ और कब जाके बनी थी। सबसे पहले विचार आया था 1895 में। 1895 में विचार आया तब जब स्वराज्य बिल पास किया गया, स्वराज्य बिल पेश हुआ और ये विचार दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद विचार आया 1922 में। यह विचार महात्मा गांधी ने दिया, कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए, संविधान सभा का गठन हो। फिर 1934 में संविधान सभा के गठन के लिए विचार दिया एम.एन. रॉय, जिन्हें भारतीय साम्यवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय साम्यवाद का जनक। उसके बाद विचार आया 1935 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विचार दिया। फिर 1938 में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए नेहरू ने कहा कि संविधान का निर्माण वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुने गए संविधान सभा के सदस्यों द्वारा होगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब संविधान सभा में जितने भी सदस्य होंगे वो ही संविधान का निर्माण करेंगे, बाहर का कोई भी व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेहरू ने पेश कहा था संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा हो, संविधान सभा द्वारा होगा, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद विचार आया 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और इस मांग को, संविधान की मांग को ख़त्म कर दिया गया। संविधान सभा की मांग को ख़त्म किया गया। संविधान सभा की मांग को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने क्या किया कि इसने क्रिप्स मिशन का भी स्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया क्रिप्स मिशन को। और उसके बाद फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन, जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा का निर्माण हुआ। ये थी इसकी प्रक्रियाएं। कब इसका विचार आया? 1895 में सबसे पहले विचार आया, फिर धीरे धीरे 1946 में इसका निर्माण हुआ संविधान सभा का। अब संविधान सभा का तो निर्माण हो गया, अब इसका चुनाव करना है इसके सदस्यों का चुनाव कैसे करना है कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो कितने सदस्य थे और कौन से प्रांत से कितने सदस्य आए थे, और चुनाव हुआ तो कितने सदस्य को कितनी सीटें मिली, कौन सी लीग को, कौन से पार्टी को कितनी सीटें मिली, उसके बात करते हैं। जब संविधान सभा का निर्माण होता तो कुल सदस्य संविधान सभा में 379 रखे गए। 379 में से 296 सदस्य और 93 सदस्य। जो 296 सदस्य थे ये ब्रिटिश सरकार के थे, ब्रिटिश भारत के कह सकते हैं, और जो 93 सदस्य थे ये देशी रियासतों से थे, और इन 296 में भी डिवाइड कर दिए 292 और 4। 292 ब्रिटिश भारत और जो 4 सदस्य थे
वो ब्रिटिश कमिश्नरी से लिए गए थे। 4 सदस्य कौन कौन सी ब्रिटिश कमिश्नरी कौन थी? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर मारवाड़ और बलूचिस्तान। ये 4 सदस्य यहाँ से, मतलब कुल सदस्य 379 थे। इनको डिवाइड करते हैं 296 और 93 के रेशो में। जो ब्रिटिश भारत को मिली 296 सीटें और देशी रियासतों को 93। उन 296 का भी डिवाइडेशन हुआ। जो 4 सीटें थी वो ब्रिटिश कमिश्नरी को गई और 292 सीटें ब्रिटिश भारत पर रही। जब देश आज़ाद हुआ उस समय जो सीटें थी 299 थी और 299 में से भी डिवाइडेशन हुआ 229 और 70 सीटों का। जो 70 सीटें देशी रियासतों को गई और 229 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत के पास रही। इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी देशी रियासत थी और जितने भी प्रांत थे उनको अपने अलग प्रतिनिधित्व, मतलब उनको अलग प्रतिनिधित्व, उनकी जनसंख्या के अनुसार उनको सीटों का आवंटन किया गया। इनकी जनसंख्या के अनुसार, जितनी भी जनसंख्या थी उनके अनुपात के अनुसार इनको सीटों का आवंटन किया गया। जब पहली बार चुनाव हुए 1946 में, 1946 में जब चुनाव हुए तो 296 सीटों पर हुए थे। 1946 में चुनाव हुए विधानसभा के लिए और चुनाव हुए तो 296 सीटों में से 208 सीटों तो आई थी कांग्रेस के पास, 70 सीटें आई थी मुस्लिम लीग के पास और 15 सीटें आई थी अन्य लोगों के पास, अन्य या फिर स्वतंत्र सदस्यों के पास। इस प्रकार होती है 296 सीटें। इसमें ब्रिटिश देशी रियासतों ने संविधान सभा में अलग होने का निर्णय किया कि हम संविधान सभा में नहीं आएंगे, हम अलग रहेंगे, अलग अपना कार्य करेंगे, हम इसमें नहीं मिलेंगे। तो ये थी संविधान सभा के सदस्य को, इसको कहाँ कितनी सीटें मिली। उसके बाद आता है संविधान की कार्यकारी जो कार्य प्रणाली थी, किस प्रकार की थी संविधान की कार्य प्रणाली। संविधान की कार्य प्रणाली में आता सबसे पहले उसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को 1946 को। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसको बिना दुल्हन की शादी कहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसे बिना दुल्हन की शादी कहा। और इसमें एक और मुख्य बात क्या थी कि अस्थायी सदस्य का चुनाव हुआ। अस्थायी सदस्य का चुनाव किया गया। अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनका चुनाव किया गया अस्थायी सदस्य के रूप में। पहली बैठक ये थी भाई, पहली बैठक। फिर दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या होगा, पहले तो स्थायी सदस्य का चुनाव किया गया। पहला तो क्या गया, स्थायी सदस्य का चुनाव हुआ। स्थायी सदस्य कौन बने थे? स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद और यही भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। और फिर 2 उपाध्यक्ष का भी चुना गया। 2 उपाध्यक्षों को भी चुना गया। पहला था H.C. मुखर्जी और जो दूसरे थे T.T. कृष्णाचारी। 2 उपाध्यक्ष को चुना गया। इसमें 11 दिसंबर 1946 को पहले स्थायी सदस्य चुना गया, फिर 2 उपाध्यक्ष चुने गए, H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णाचारी। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर को 1946 को। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू द्वारा।
जब ये हुई तो नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और इसमें संविधान की संरचना और उसकी झलक देखी गई। इसमें कहा गया कि जो भी क्षेत्र ब्रिटिश भारत के अंदर भारत का जो भी क्षेत्र है या जो भी भारत में शामिल होना चाहेगा वो भारत का संघ होगा। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा प्रदान की गई और साथ के साथ सामाजिक स्वतंत्रता, न्यायिक, राजनीतिक रूप से भी सुरक्षा प्रदान की गई लोगों को। तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में ये सब बातें वर्णन की गई थी और भी बहुत सारी बातों का वर्णन किया गया जो आगे चलकर भारत की प्रस्तावना बनी, जो आगे चलकर भारत की प्रस्तावना का रूप लिया गया। प्रस्तावना जो आगे चलकर भारत की प्रस्तावना बनी और प्रस्तावना बनने के साथ साथ इसमें क्या हुआ कि इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति भी मिली थी भाई, स्वीकृति मिल चुकी थी इसको और काफ़ी हद तक प्रभावित किया था संविधान को। और जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पास किया, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में काफ़ी हद तक संविधान को प्रभावित किया गया था। ये 3 जो थी पहली बैठक हुई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसमें पहली बैठक में अस्थायी सदस्य का निर्वाचन किया गया और दूसरी में इसको उपाध्यक्ष और स्थायी सदस्य का निर्वाचन किया गया। तीसरी में उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। आज की वीडियो में हम इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।